ऐसी जिंदगी होगी हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। अब ना कोई गम होगा ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे मुझको तेरे सर की है कसम। एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार पुष्प आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। SI का दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। यहाँ तक कि हम देखते हैं बच्चा को कंसेप्ट के लिए भी या हमें प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कंपटीशन के लिए भी साधारण ब्याज पढ़ना बहुत जरूरी। जैसा कि हम देखते हैं साधारण ब्याज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SI कहते हैं, यानी S फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसमें आता है एक मूलधन। मूलधन को किस चीज से सूचित करते हैं हम लोग? P से सूचित करते हैं। P से होता प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल का अर्थ हो गया मूलधन। उसके बाद होता A फॉर अमाउंट, यानी मिश्रधन। ठीक है, R से दर को, यानी दर को R से सूचित किया जाता है। और समय को T से सूचित, यानी T फॉर टाइम, और R फॉर रेट। ठीक है, रेट यानी दर और टाइम यानी समय। अब हम लोग थोड़ा बहुत इसको अलग अलग करके क्या कर ले, जान ले। कंसेप्ट के लिए जरूरी है कि मूलधन किसको कहते हैं। अगर आप हायर क्लास में है, कंपटीशन की तैयारी करें, तो आपको मालूम होगा मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा यानी शुरू से ही अभी शुरुआती में है, उसको कंसेप्ट चाहिए, अगर उसको नहीं मालूम है, इसलिए हम इसमें टोटल चीजें यानी बेसिक से लिए हैं। इससे बेसिक होता ही नहीं। जैसे फर्स्ट में लिया कि मूलधन, मूलधन किसको कहेंगे, तो उधार ली गई या उधार दी गई। जब हम किसी आदमी को पैसा देते हैं या किसी से पैसा लेते हैं तो वो उधार ही होता है। तो उधार ली गई या उधार दी गई धन को हम लोग मूलधन कहते हैं। अब वह उसके बदले आपको पैसा दे, पैसा के बदले में उतना रुपया का आपको सामान दे, उसको क्या कहते हैं? यहाँ धन कहते हैं। उधार दी गई या उधार ली गई धन को हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। तो मूलधन आप समझ गए। उसके बाद आता है आपका ब्याज। ठीक है, तो ब्याज क्या होता है? तो देखिए, ब्याज उधार ली गई धन के बदले में कुछ अतिरिक्त धन चुकाना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति से अगर आप पैसा लिए हैं 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, तो उसके बदले में कुछ पैसा दीजिएगा, और नहीं तो आपको क्या करेगा? पैसा नहीं देगा। तो वही कहता है कि उधार ली गई धन के बदले कुछ अतिरिक्त धन चुकाना पड़ता है, यानी उसके बदले, पैसा के बदले में कुछ और अपना रुपया क्या करना पड़ता है? उसको देना पड़ता है। तब इसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको ब्याज कहते हैं। अब कोई आदमी आपसे पूछे कि ब्याज किसको कहते हैं, तो उधार ली गई धन के अतिरिक्त यानी उसके अलावा कुछ रुपया उसको देना पड़ता है, या उस धन के बदले में आप जो धन दूसरा दीजिए, बात बराबर। तो वो कहता है कि उधार ली गई धन के बदले कुछ अतिरिक्त धन क्या करना पड़ता है? चुकाना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? ब्याज कहते हैं। तो यह हो गया ब्याज, मूलधन हो गया ब्याज। अब देखिए मिश्रधन। मिश्रधन यानी मिला हुआ धन। मिश्रधन यानी मिला हुआ धन। मिला हुआ क्या कहिए? कहीं रोड पर थोड़ी ना मिला, वैसी बात नहीं है। यहां देखिए, ब्याज और मूलधन, ब्याज को और मूलधन को एक जगह हम लोग जोड़ देंगे या एक जगह उसको मिला करके क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। इसलिए कहे आपको मिला हुआ धन को क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रधन कहते हैं। मिला हुआ यानी ब्याज और मूलधन एक जगह मिला हुआ हो या उसके योग को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रधन कहेंगे। तो मिश्रधन समझ गया। अब आता है रेट यानी दर। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा 100 रुपया पर, कै रुपया पर, कोई भी ब्याज जब तय होता है तो वह 100 रुपये पर ही तय होता है। 100 रुपया का कोई कहे आपको 5%, तो 100 में 5 गो, कोई कहे ब्याज 4%, तो 100 में 4 गो, नहीं। तो ध्यान दीजिएगा दर है तो 100 रुपया पर एक वर्ष में जो ब्याज तय किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका ब्याज दर कहते हैं। और ध्यान रखिएगा बैंकिंग का जो भी यानी बैंक का ब्याज होता है वह सालाना ही होता है। अब आप कहिए गांव में जो ब्याज होता है तो उसका निकालने का भी आपको हम फॉर्मूला क्या करेंगे, बताएंगे। फिलहाल आप देखिए दर यानी 100 रुपया पर एक वर्ष में जो ब्याज तय किया जाता है उसे ब्याज दर कहा जाता है। अब ध्यान देंगे 5 नंबर पॉइंट, समय, ठीक है। तो जितने समय के लिए कोई धन दिया या लिया जाता है, धन दिया जाना भी उधार कहलाता है और लिया जाना भी उधार कहलाता है, तो वही लिखा हुआ है कि जितने समय के लिए कोई धन दिया या लिया जाता है वही उसका क्या होता है, समय होता है। अब आप किसी को 4 साल के लिए दीजिए, 5 साल के लिए दीजिए, 6 साल के लिए दीजिए, 10 साल के लिए दीजिए, 5 माह के लिए दीजिए, यानी जितने समय के लिए किसी को आप क्या करेंगे, रुपए पैसे यानी धन उधार देंगे वह उसका क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा। अब देखिए छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि साधारण ब्याज में मूलधन स्थिर होता है, ठीक है। अब यह चाहिएगा कि आप 1 साल के बाद उसमें क्या करें, मूलधन में ब्याज को जोड़ ले फिर उसका ब्याज चलाए, तो यह साधारण ब्याज में नहीं होता। उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, वह यानी चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत आता है कि मूलधन में ब्याज को जोड़ दिए फिर उसका यानी ब्याज का ब्याज नहीं। तो साधारण ब्याज में मूलधन क्या होता है, स्थिर होता है। मात्र आप इसको याद रखें, एसआई यानी सिंपल स्टैंड साधारण ब्याज, पी फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, ए फॉर अमाउंट यानी मिश्रधन, आर फॉर रेट यानी दर, टी फॉर समय। अब इसका कुछ फॉर्मूला यानी सूत्र है उसको ध्यान में रखेंगे, साधारण ब्याज एकदम आराम से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो हम इसको फॉर्मूला की ओर ध्यान देते हैं। इसके सूत्र पर हम गौर करेंगे। सूत्र पहला है कि ब्याज बराबर, या आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है, यानी मार्जिन लिखे मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। अगर आपको मूलधन, दर और समय सब कुछ दिया हुआ है तो आप आसानी से साधारण ब्याज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कब निकाल सकते हैं, जब मूलधन, दर और समय या तीनों दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। यानी साधारण ब्याज यहाँ लिखिए या ब्याज लिखिए। अब देखिए मूलधन कब निकालेंगे, जब ब्याज, समय, दर, ब्याज, समय और दर दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं। क्या क्या दिया हो, ब्याज, समय, दर, तब मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुना दर। उसके बाद तीसरा देखेंगे फिर मूलधन, दोनों देख करके हम लोग घर बनाएंगे, दोनों तो मूलधन ही है लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, अलग अलग है, यानी सूत्र की बनावट अलग अलग है। तो ध्यान दीजिए मूलधन, इसमें मूलधन कब निकालेंगे, जब मिश्रधन देले रहेगा समय दर, तब मूलधन निकालने के लिए 3 नंबर सूत्र लगाएंगे, यानी मूलधन बराबर मिश्रधन प्लस 100, मिश्रधन प्लस 100 बटा 100 प्लस समय गुने दर। यानी मूलधन जब निकालना हो कब, जब मिश्रधन, समय, दर दिया हो तब इस सूत्र को लगाएंगे, मिश्रधन प्लस 100 और बटा 100 प्लस समय गुने दर। अब लेंगे सूत्र नंबर हम कितना, 4 देंगे। दर क्या निकालना है, दर कब निकालेंगे, जब ब्याज, मूलधन, समय दिया हो तो दर निकालेंगे, ब्याज, मूलधन, समय दिया हो तो क्या निकालेंगे, दर का, किस सूत्र पर, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। अब देखिए यहां समय निकालना है, समय कब निकलेगा, जब ब्याज, मूलधन, दर, ब्याज, मूलधन, दर तीनों दिया हो तो समय निकालेंगे, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। अब देखिए मिश्रधन है, मिश्रधन निकालना हो कब, जब मूलधन और ब्याज दोनों दिया हो रहा तो मिश्रधन निकालेंगे, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको, मिश्रधन प्राप्त होता है।
अब देखिए ब्याज फिर एक कहिए यहाँ ब्याज है, तो ये ब्याज है, खाली मिश्रधन या मूलधन दे ले वो ब्याज पूछेगा तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। जब मूलधन दर समय दिया हो जब तब ब्याज पूछेगा तब 1 नंबर ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 का प्रयोग करेंगे। और जब मिश्रधन मूलधन दिया हो तब ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, चलिए ध्यान देंगे। जब मूलधन हमारा कहता है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, मूलधन दिया हुआ है 600, दर दे दिया 10% और समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। अब देखेंगे आप मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तीनों दिया हुआ है, तो आराम से 1 नंबर सूत्र का उपयोग कीजिए और धारा का सीना ब्याज आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। अब देखिए मूलधन यहाँ रुपया लगा दीजिए, इसको 600 रुपया, तो 600 लिख दिए। दर कितना है 10%, दर 10%, समय कितना है 3 वर्ष, 3 लिख दिए बटा 100। एगो जीरो से एगो जीरो काट दिए, एगो जीरो से एगो जीरो काट दिए, ज्ञान ये 10 तिहाई 30, 30 छक 180 रुपया क्या आ गया आपका ब्याज आ गया, 180 रुपया इसका ब्याज आ गया। एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल के यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हम बनाएंगे। साधारण ब्याज का कई पार्ट बनाएंगे, ठीक है, यानी पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2, यानी साधारण ब्याज बहुत है। फिर कोशिश करेंगे कि कम से कम वीडियो में आपका साधारण ब्याज क्या हो जाए, खूब अच्छा से समझ में आ जाए, वह भी एक बेहतर कंसेप्ट के साथ। यानी जब आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा तो ट्रिक आपसे क्या होगा, नहीं बनेगा ट्रिक, यानी ट्रिक उसी के लिए कामयाब होता है जिसको कंसेप्ट रहता है। तो फिलहाल आपको हम इसमें कंसेप्ट बता रहे हैं, फिर ट्रिकली वीडियो भी क्या करेंगे, बनाएंगे, जिसमें आराम से आप क्या कीजिएगा, मिनटों सेकेंडों में क्या कीजिएगा, साधारण ब्याज ज्ञात कर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान देंगे। इसमें मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपया, कितना दे दिया 5000 रुपया, तो और दर कितना 5%, समय 8 वर्ष, यानी इसमें भी तीनों दिया हुआ है, तो आसानी से ब्याज निकल जाएगा। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए कहीं रहा है तो ब्याज बराबर लिख देंगे क्या सूत्र हम लोग, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। मूलधन कितना हो गया आपका 5000, दर कितना हो गया 5%, समय 8 वर्ष बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, बच गया आपका जीरो छोड़ दीजिए, 5 पचे 25, ठीक है। अब 25 8 200, एगो जीरो छोड़े थे, आराम से क्या कीजिए बैठा दीजिए, 2000 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया। नहीं यार जीरो छोड़ दीजिएगा तो आसानी से गुना हो जाएगा। नहीं, अब देखते हैं हम दूसरा टाइप में क्वेश्चन है, चलिए ध्यान देंगे। यह लाइन में क्वेश्चन दिया हो गया 1800 रुपया, रुपया कितना है आपका 1800 रुपया, 5 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया, ठीक है। कह रहा है कि अगर 1800 रुपया को 5 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा। सबसे पहले तो आपको इसमें मूलधन अलग, तो कहता 1800 रुपया, बैंक में कितना पैसा जमा किया 1800, तो 1800 हो गया हमारा क्या मूलधन, मूलधन कितना हो गया आपका 1800 रुपया हो गया। 5 वर्षों के लिए समय हो गया आपका कितना वर्ष, 5 वर्ष हो गया। 6% जब भी हो या दर हो गया, दर कै % हो गया आपका 6% हो गया, ठीक है। अब जमा किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा, अब आसानी से हम इसमें क्या करेंगे ब्याज निकाल देंगे। वही जब तीनों दिया हो तो ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। मूलधन कितना है 1800 रुपया, दर कितना है 6%, समय हो गया आपका 5 वर्ष, ही मूलधन गुने समय दर, इधर उधर भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, गुना कर देंगे 6 पचे 30, 30 में 18 से गुना करेंगे तो 18 3 54, एगो जीरो बैठा देंगे, 540 रुपया क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। कितना, यानी 1800 रुपया का 5 वर्ष के लिए 6% ब्याज दर में अगर बैंक में जमा करेंगे तो कितना मिलेगा ब्याज 540 रुपया।
फिर इसके बाद भी हम लोग तरह तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे, बनाएंगे। आपको बता भी दिए कि साधारण ब्याज यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है यह बहुत ज्यादा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको कि बहुत कम ही वीडियो में इसको यानी साधारण ब्याज को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। नहीं, यह आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत क्या है, जरूरी है। साधारण ब्याज से क्वेश्चन एसएससी में पूछता है, आपको रेलवे भी पूछता है, यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जरूरी है। इसलिए इसका पार्ट बाय पार्ट करके हम वीडियो बनाएंगे, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यानी जहां तक में आपका कंपटीशन तक की साधारण ब्याज खत्म हो जाएगी, उसमें 3 गुनी 4 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो यह आपको बताए एकदम जीरो लेवल का कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्ट नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको जीरो से शुरू किया। पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से कर करके पूरा आपका यानी साधारण ब्याज खत्म कर देंगे। अगर यह आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इससे आपको कुछ सीख मिल रहा है, तो इस वीडियो को क्या करेंगे हम लोग, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। यानी वीडियो के नीचे देखिएगा लाल कलर से लिखा रहता है सब्सक्राइब, उस पर दबा देंगे। उसके बाद एक घंटा का निशान आएगा यानी घंटी, उस पर दबा करके ऑल कर देंगे। इससे कोई आपको तो नुकसान है नहीं। अब फायदा यह होगा कि इसके बाद जो भी हम वीडियो क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, वो आपके पास आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको लाभ की क्या होगी, प्राप्ति होगी। धन्यवाद।